Hello everyone, I am Shamali and welcome to the world of food. It's true, right? Food यानी कि खाना अपने आप में ही एक इतना diverse subject है that you can base an entire world around it. और इसी अमेजिंग वर्ल्ड की एक अनोखी सी जर्नी पर मैं आपको ले चलूंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा everything related to food. The best restaurants, the best chefs, the must-visit eating outlets in your city and much more. I am your food guide and this is your ultimate food tour. Zara sochiye, how do we define Indian food? Is it the tadka, the masalas? Wait, it's that distinct सी smell, right? Well, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो इंडियन तो है, लेकिन थोड़े एक्सेंट के साथ. It has loads of luxury, loads of finesse, लेकिन global ingredients का इंडियन तड़का मारकर. इंडियन एक्सेंट दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी की एक बड़ी ही पॉश और एक्सक्विजिट डाइनिंग डेस्टिनेशन है ये रेस्टोरेंट। पर कहां से हुई इस रेस्टोरेंट की शुरुआत, चलिए जानते हैं उनके एग्जीक्यूटिव शेफ मनीष मेहरोत्रा से। ये रेस्टोरेंट शुरुआत हुई 2009 मार्च में जब ये पब्लिक के लिए खोला गया। ये स्टार्टेड वर्किंग 2008 मिड से ही हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था इस रेस्टोरेंट के लिए। बोला जाए तो ये शुरुआत इसकी हमारे ओनर के विजन से हुई और उनका ट्रस्ट मेरे में था, उससे शुरू हुआ। तो सबने मना किया था कि उस समय ये रेस्टोरेंट मत खोलने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी रिसेशन में थी और इस टाइप की क्विजीन जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, उनको भरोसा था मेरे ऊपर। इंडियन एक्सेंट के मैनेजर और इसके हेड शेफ, चलिए जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस मैनेजर से। एक जनाब आए जिनका नाम था शेफ मनीष मेहरोत्रा। पहली बार उनके साथ मुलाकात हुई और वो लेके आए मेरे पास एक च्यवनप्राश चीज़ केक। वो नाम सुन के मैं एकदम बौखला गया कि च्यवनप्राश चीज़ केक, ये होता क्या चीज़ है। तो उससे मेरी शुरुआत हुई समझना कि इंडियन एक्सेंट क्या है। क्यों चुना गया है गेंदे का फूल इस रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए? गेंदा फूल हमारा लोगो इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत ही बेचारा सा फूल है इंडिया में जो यूज तो सब करते हैं पर उसको वो उसकी अहमियत कोई नहीं देता। आखिर क्या है इंडियन एक्सेंट की खासियत? जो हम बोलते हैं ना, खातिरदारी, दैट इज द यूएसपी ऑफ इंडियन एक्सेंट। हम अगर पूरा फ्रेमवर्क देखें तो वी आर ऑल द फ्रेमवर्क, पर इसका खाना इज द मास्टरपीस। इंडियन खाना या तो फॉरेन एक्सेंट के साथ में है या फॉरेन खाना इंडियन एक्सेंट के साथ में है। खाली यहाँ सपेरों का देश नहीं है, हमारे यहाँ भी फाइन डाइन होती है, कोर्स वाइज मील मिलता है। खाने से पहले यू विल फॉल इन लव विद द डिश। दिस रेस्टोरेंट हैज बीन अ बेंचमार्क ऑफ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, पर अपने गेस्ट की चेंजिंग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को हर बार फुलफिल कर पाना इतना इजी नहीं। कैसे इवॉल्व होता है यहाँ का मेन्यू? लिमिटेड मेन्यू है, इसीलिए हम उसको चेंज भी करते हैं। तो साल में 4 बार हम लोग उसमें 2 मेजर चेंज होते हैं और मेन्यू हमारा बेस्ड होता है समर्स पे, विंटर्स पे, सीजन पे। जो पहला मेन्यू था और जो आज का मेन्यू हम देखते हैं तो हमें भी बहुत हंसी आती है। We have also evolved। क्या है यहाँ के रश आवर्स? लंच के लिए जगह नहीं है, बट डिनर में आई थिंक every day we are sold out. We have this 46 cover restaurant and we have already got a booking for I think 52 covers. Everything unique comes with a price. तो चलिए जानते हैं कि इस one of a kind experience को enjoy करने के लिए क्या है average pricing? थोड़ा सा महंगा रेस्टोरेंट है जरूर। एक खाने के लिए आपको पर पर्सन 3,000 रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। सिग्नेचर डिशेस जो स्पेशली क्राफ्ट की गई हैं यहाँ के गेस्ट्स पर अपना मार्क छोड़ने के लिए। जो चीज एक शुरू से चल रही है यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने शुरू से चेंज नहीं की, एक तो है ब्लू चीज नान, जो कि छोटी छोटी ब्लू चीज नान है, उसको हम लोग चार्ज नहीं करते, वो कॉम्प्लीमेंट्री जाती है हर टेबल के ऊपर में। गिलौटी कबाब, लेकिन वो फ्रेंच फोआग्रा के साथ में जाता है, गूस लिवर के साथ में जाता है, दैट इज अ फ्रेंच डेलिकेसी। हमारा डोडा बर्फी ट्रिकल टार्ट जो है वो काफी पॉपुलर है। क्या है द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शेफ्स टेबल और क्या है इसके एड ऑन्स, देखते हैं शेफ MM के साथ। चलिए शेफ टेबल दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा शेफ्स टेबल है और वहाँ पे हमारा शो किचन है जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं। एक शीशा लगा हुआ है जहाँ पे सब बैठ के देख सकते हैं कि कहीं खाने में आप उंगली तो नहीं डाल रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
कोई खाना इस तरह से टेस्ट नहीं कर सकते, चम्मच से टेस्ट करना पड़ता है, सर नहीं खुजा सकते हैं अपना, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे तो एक्सपीरियंस ये रहता है कि किचन का, कि यहाँ पे शेफ़ खाना बनाता है और एक एक डिश, एक एक कोर्स जो है वो एक्सप्लेन करता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा है कि आपके साथ में बैठ के शेफ गेस्ट के साथ बैठ के मेन्यू डिसाइड करेगा। यहाँ के विजिटर्स ने तो इसे होल हार्टेडली अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, पर इसके अलावा इन 5 सालों में इसे न्यूज़वीक इंडियाज बेस्ट रेस्टोरेंट अवार्ड और टाइम आउट फूड अवार्ड से भी ऑनर किया जा चुका है। इस देसी रेस्टोरेंट विद विदेशी तड़का में आपको मिलेंगी कुछ वन ऑफ अ काइंड ब्लेंडेड रेसिपीज जो है यहाँ की सिग्नेचर डिशेज। अ मील फॉर 2 will cost you ₹6,000 approximately, but we still rate it a 5 on 5. तो देखा आपने how beautifully the Indian food has acquired its uniqueness with an Indian accent. तो अगली बार अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी डाइनिंग टाइम चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर जाइएगा। आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत मेमोरेबल होगा, because for them it's all about earning your smiles. A wise man once said that success की कोई चाबी नहीं होती. The only key is hard work. And time and again ये प्रूव हो चुका है that there's no shortcut to success. इसी बात को सही प्रूव कर रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी जो पिछले 37 साल से इंडियन कुकिंग को कर रहे हैं रीडिफाइन। हेमंत ओबरॉय जो हमेशा से डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, अपनी बहन की एडवाइस पे पूसा में होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर बैठे और आज ये एडवाइस उन्हें इतनी दूर तक ले आया है। टुडे ही इज द फेस ऑफ ताज। इनकी एक्सपर्टीज से इन्होंने कई फेमस रेस्टोरेंट्स जैसे ज़ोडिएक ग्रिल, सूक, मसाला आर्ट, वसाबी को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो आज हैं। He is the first Indian chef to the World Gourmet Club and the first Indian chef to be invited twice to the World Gourmet Summit. Cooking is the pulse of my life for the last 37 years. I do not want to forget the roots. One thing is very clear about it. And be proud of it, saying that we serve authentic Indian food. Every Indian restaurant was serving the same thing again and again. You go to any restaurant, it was serving seekh kebab, chicken tikka, tandoori chicken, butter chicken, dal makhani. The first one was masala art in Delhi. We went around the countryside in north. We went to smaller towns of Punjab. And we came back with some of the forgotten dishes. I thought when we were redoing our restaurants, let me do a restaurant or take a brand in a different way. Whatever ingredients I get, I try to experiment with that. Sometimes I can go totally the eccentric way and will mix and match the things. But I think eventually it is the taste buds of the people. It must, any food which we create, it must hit the taste buds of the people. When you serve the president and heads of states and the VIPs, it's always been a challenge, whether it was President Bush or Bill Clinton, President Obama, Margaret Thatcher, Brad Pitt and Angelina Jolie, or Atal Bihari Vajpayee. It's always been a challenge to how to fulfill the needs. When we did a tandoori salmon, that was the time people thought I was crazy in handling a salmon in a tandoor. But that has been successful for the last about 18 to 20 years. There are no secrets about my recipes. I think it's an open book. My book, it's called The Masala Art, in which I have shared simple recipes which you can cook it at home. I've done the presentation also the way I do it in the restaurants, and I have shared it with the readers. Whatever you do, be passionate about it. Otherwise, get out of it. Think from here, cook from your heart. There can't be a better recipe to that. वर्ल्ड गॉर्मे समिट में इनवाइट किए जाने वाले पहले इंडियन शेफ मिस्टर हेमंत ओबरॉय एट प्रेजेंट ताज के ग्रैंड एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। इनकी सिग्नेचर डिशेस हैं पेपर वाली मच्छी एंड तंदूरी सामन। With experience and skills like his, he truly deserves all the pride and glory. शेफ हेमंत ओबरॉय से मिलने के बाद वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक जॉइंट। Hello everyone and welcome back.
अभी तक हमने देखा एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, मिले एक टॉप नॉच शेफ से, लेकिन अब हम जहां जाएंगे दैट प्लेस इज सिंपल पर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड जॉइंट। इट्स बेसिक, वेरी होमली, पर यहाँ मिलता है घर का खाना विच इज टोटली माइंड ब्लोइंग। स्वाति स्नैक्स, फेमिलियर नाम है ना? आई बेट कि मुंबई में रहते हुए आपने ये नाम ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वेरी पॉपुलर फूड जॉइंट की शुरुआत की थी मीनाक्षी जवेरी ने 1964 में। मीनाक्षी की होममेड चाट्स इतनी फेमस थी कि उनके सारे फ्रेंड्स ने उन्हें मोटिवेट करके उनसे इस फूड जॉइंट को शुरू करवाया। मीनाक्षी के बाद अब आशा जवेरी अपनी मदर की प्राउड लिनियज को आगे बढ़ा रही हैं स्वाति स्नैक्स के साथ। स्वाति लैंडमार्क क्यों है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका आंसर एक ही है कि एक तो अनयूजुअल फूड, अनयूजुअल रेसिपीज एंड अनयूजुअल टेस्ट एंड अनयूजुअल कंसिस्टेंसी, ये सब मिला के एक रेस्टोरेंट, अच्छी रेस्टोरेंट बनती है। ये जो अपना सिग्नेचर आइटम है, ये पान की, वो बहुत लोगों को पसंद है। और हमारी जो मम्मी की जो दही बटाटा पूरी थी, दैट ऑल्सो लोगों को बहुत पसंद है। वो हमारी सिग्नेचर आइटम्स हैं। फिर मैंने एक दूसरा किया कि जो स्ट्रीट में मिलता है वड़ा पाव, वो मैंने किया, पर मैंने अपनी ढंग से किया। जो स्ट्रीट में मिलता है उसने मैंने रेसिपी पूरी मॉडिफाई कर दी। देन लेबनीज फलाफल है, उसकी भी मैंने रेसिपी पूरी मॉडिफाई कर दी। देन लोग बहुत डरते हैं शुगर केन जूस, जो रास्ते में पी नहीं सकते, उसको मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया और पूरे हाइजीन लेवल से मैंने देना चालू कर दिया। मैं स्वाति करीब 15 साल से आ रहा हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की है वो पान की है। यहाँ की हर चीज़ एकदम लाजवाब है। वी स्पेशली ऑर्डर फलाफल, जिसका लेबनीज छोड़ के एक इंडियन टेस्ट फलाफल है। यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है जो हम एकदम निडर होके पी सकते हैं। आशा जवेरी के फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स और रीजनल तड़के के साथ हर वीक ये अपने विजिटर्स को देती हैं एक नई रेसिपी जो होती है वीकली स्पेशल। इनसे पहले किसने सोचा था कि इंडियन रेसिपीज को इतना शीक बनाया जा सकता है? मैं इन्वेंट करती हूँ, मैं घर में ट्राई करती हूँ, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं यहाँ स्पेशल आइटम में मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। कभी मैं बाजरी उत्तपम डाल देती हूँ, विच इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग। एंड दूसरा मैं कभी बादशाही खिचड़ी डाल देती हूँ। वंस अ वीक आई कीप ऑन चेंजिंग द रेसिपीज। यहाँ का स्पेशल्स भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो हैंडमेड आइसक्रीम्स है वो भी बहुत अच्छी है। फूड इज़ गुड, मेन्यू इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स डिफरेंट और सब जगहों से अलग है, जो मुझे अच्छा लगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी भी स्वाति स्नैक्स पे पहुंच जाएंगे और ये अमेजिंग रेसिपीज ट्राई कर लेंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ब्रंच, लंच और डिनर तक यहाँ पर होती है एक लंबी क्यू, जहाँ लोग खुशी खुशी अपने टर्न का इंतजार करते मिलते हैं। और क्यों न हो, आखिर यहाँ सब्र का फल सिर्फ मीठा ही नहीं, चटपटा और बहुत यमी भी होता है। वेटिंग तो हमेशा मिलता है जब भी आओ, बट स्टिल कोई बात नहीं, खाना इतना अच्छा लगता है कि उसके लिए भी हम आते हैं यहाँ पे। कस्टमर्स भी हमारे काफ़ी लॉयल हैं, जो कंटिन्यूस आते रहते हैं यहाँ पर। जाकिर हुसैन जो थे वो आते थे, गोयनकाज आते हैं, अंबानीज आते हैं, और क्रिकेटर्स भी आते हैं, और टीवी स्टार्स तो आते ही रहते हैं। आज 8 साल हो गए। एवरी ईयर स्वाति गेट्स द अवार्ड फॉर द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। जाते जाते चलिए ये तो जान लें कि आखिर स्वाति स्नैक्स नाम आया कहाँ से। हमारे घर में स्वाति नाम का कोई था ही नहीं। आई डोंट नो हाउ शी नेम्ड दिस स्वाति, पर ऐसे ही आ गया और स्वाति नाम रख दिया और स्वाति स्नैक्स चला। इस गुजराती फूड जॉइंट में आपको मिलेगा ऑथेंटिक होम कुक्ड फूड, जहाँ पे हर स्नैक की एवरेज प्राइस है बिलो 190 रुपीज, और हम इस मस्ट विजिट रेस्टोरेंट को देंगे 4 on 5। अगर ऐसे लैंडमार्क जॉइंट को आपने अभी तक मिस कर दिया है तो हमें थैंक यू बोलने में बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए। जस्ट ग्रैब योर पर्स एंड हेड टू स्वाति स्नैक्स। आई एम श्योर कि यहाँ की प्यारी डिशेस आपको अपने घर की प्यारी मेमोरीज पे जरूर ले जाएंगी। हम में से काफी लोग स्ट्रीट फूड को लेके स्केप्टिकल हो जाते हैं, राइट?
लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसकी शुरुआत ही स्ट्रीट साइड से हुई थी। ये एक ऐसे ड्रीमर है जिन्होंने खोला अपना डोसा स्टॉल और आज वो बन गया है एक करोड़ों का बिजनेस। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। मुंबई न जाने कितनों के लिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है, लेकिन यहाँ की क्रूड रियलिटी को देखकर कईयों के ड्रीम्स अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। पर डॉक्टर डी ने किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी फाइटर स्पिरिट को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी कंट्री उन्हें जानती है एज द मोस्ट हम्बल एंटरप्रेन्योर। वो सिल्वर स्पून मिलता है एंड बाय द बर्थ दे बिकम ए एंटरप्रेन्योर। लेकिन गणपति जी ने चालू किया पलटे से। पलटा यानी उनका जो सबसे बड़ा टूल है ऑफ मेकिंग डोसास। मेरा फैमिली में हम लोग 7 जन थे, 6 ब्रदर थे, 1 सिस्टर थे। मेरा पिताजी जिम्नास्टिक योगा वगैरह सिखाते थे। मेरे पिताजी फार्मिंग भी करते थे। फार्मिंग में काफ़ी उनका लॉस भी हो गया था, तो मैं काफ़ी वो तकलीफ हो गया, उन्होंने जॉब पे जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि 10th के बाद पढ़ना नहीं है, मेरे को गांव से जाना है। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। गंभीर जी बचपन में से तो कभी स्कूल की छुट्टी पड़ता था, कभी भी कुछ काम करते रहता था। कुछ होटल पे, कभी दुकान पे कुछ ना कुछ काम करते रहता था। वो हिसाब से मुझे लग रहा है आज इतना कामयाब बना है, उनका बहुत मेहनत है। और भाई लोग के लिए सबसे अच्छा प्यार है, उसके लिए हम जिंदगी में उसका साथ देंगे। मैं जॉब के लिए चेन्नई आया। चेन्नई में 1 साल कॉफ़ी पाउडर का दुकान में काम किया। उसके बाद चेन्नई से मेरे किसी के थ्रू मैं बॉम्बे में जॉब के लिए आया। पीटी में आया, पीटी से लोकल ट्रेन से बांद्रा आया। बांद्रा में मेरे को एक जगह पे छोड़ के वो चला गया था। हिंदी भी मालूम नहीं था, मतलब इंग्लिश भी पता नहीं था। फ्री का टैक्सी ड्राइवर मिला मेरे को, उसने मेरे को धारावी में एक जस्मिन रोड पे एक मारियम्मन टेम्पल पे लेके गया। सब लोग थोड़ा पैसा कलेक्ट करके मेरे को चेन्नई भेजने के लिए उन्होंने प्लान कर दिया था। मैंने बोला कि मैंने जॉब के लिए आएगा तो मैं वापस जाएगा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करूँगा। फिर वहाँ से चेंबूर में वहाँ पे पिज़्ज़ा का पैन वगैरह बनता था, तो वहाँ पे जॉब के लिए मैं मुझे लेके गया डिश वॉशिंग के लिए। फिर वहाँ पे एक जन का मेरा पहचान हुआ, तमिल वाला, तो उन्होंने उनका साथ रेस्टोरेंट डालने का, कैंटीन खोलने का बात हुआ। उन्होंने कैंटीन डालने के लिए लेके गया पार्टनरशिप में। फिर बाद में उस 6 महीने में मेरे को मेरा प्रॉफिट नहीं दिया, मेरे को निकाल दिया। फिर मैंने एक छोटा सा एक गाड़ी रेंट पे लेके मैंने इडली डोसा का मैंने चालू किया। मेरा 97 में एक शॉप ही मुझे वाशी स्टेशन में मिला। उस टाइम में फिर डोसा का स्पेस पे नाम रखने के लिए काफ़ी नाम मैंने सर्च किया था। वासी में एक वासी प्लासा करके बिल्डिंग, उसमें से मुझे प्लासा नाम थोड़ा मैच साउंड और डोसा प्लासा करके, और मेरा रेस्टोरेंट को प्रेम गणपति प्रेम सागर डोसा प्लासा करके वाशी स्टेशन में मैंने स्टार्ट किया ना। ठेले से लेकर आज इतने सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक बनने तक उन्हें इतनी सक्सेस, इतना नाम और इतना सम्मान मिला। देश भर में 42 और न्यूजीलैंड, ओमान और यूएई जैसी कंट्रीज में उनके 7 आउटलेट्स हैं। चेन्नई से आए प्रेम गणपति कैसे बन गए डॉक्टर ऑफ डोसा, चलिए जानते हैं। हमने डोसा इंट्रोड्यूस किया, नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। 104 वैरायटी तक डोसा हमने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सांभर मसाला वगैरह मेरे मम्मी से हम पूछ के हम करते थे। फिर थोड़ा वो चाइनीज़ का जो अमेरिकन चपसी, सिसवन डोसा, पनीर चिल्ली, सब मेरा डोसे के अंदर मैंने स्टफिंग डाल के मैंने मेनू में ऐड किया। डोसा नाम सुनते ही एक इमेज पॉप होती है माइंड में, लेकिन डॉक्टर डी ने अपने माइंड ब्लोइंग फ्यूजन डोसास के साथ उस मोनोटोनस इमेज को 104 तरीकों से ब्रेक कर दिया। इस सक्सेसफुल वेंचर के बाद उनकी पर्सनल लाइफ कितनी चेंज हुई, ये तो उन्हीं से पूछते हैं। 10-20 साल पहले भी जैसा था आज भी वैसे ही मैं रह रहा हूँ। मैं मुझे बदलने के लिए मैं कोशिश नहीं किया। वही मुझे सिंपल लाइफ ही पसंद है। मेरे साथ जो डिस्कस करते हैं, मेरा एम्प्लॉय है, स्टाफ है, हमेशा सबको मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। यही मेरा नेचर है। तो ऐसे बॉस है, डांटते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। इट्स वॉज अ ओपनिंग डेट, सारे कस्टमर थे, प्रोडक्ट्स बहुत लेट आ रहे थे और किचन में पूरा फसाड, सो लॉट ऑफ क्राउड वाज देयर। और आई वाज वेटिंग, कस्टमर वाज वेटिंग, आधा घंटा डोसे के लिए वेट कर रहे थे और वो किचन में घुस गए, ही वाज विद द ब्लेजर। और उसके बाद में चालू हो गए और पहली बार मैंने उनको देखा डोसा बनाते हुए,
एंड बिलीव मी आधे घंटे के अंदर सारे क्यूटी गायब हो गए। इनकी सक्सेस स्टोरी को रश्मि बंसल ने कनेक्ट द डॉट्स में फीचर किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद इन्हें ये बुक प्रेजेंट की है। पर इतना कुछ हासिल करने के बाद भी जब इनसे इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर डी। ये मुझे और भी अचीव करना बाकी है, इसलिए हम कोई भी अवार्ड फंक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं लेते। तो हम सोचा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है और अचीव करना चाहिए। इस रेस्टोरेंट के कंट्री वाइड 42 आउटलेट्स हैं और 7 अब्रॉड, और ये आपको सर्व करते हैं 104 वैरायटीज ऑफ डोसाज। अगर आप डोसा प्लाजा विजिट करें तो डोंट फॉरगेट टू आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा सांबार एंड देयर बेस्ट सेलर रशियन सैलेड डोसा। इट्स अमेजिंग टू सी कि प्रेम गणपति ने अपनी मेहनत से क्या कुछ अचीव कर लिया है। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज लिया एंड सी हिज परसिवरेंस हैज डेफिनेटली पेड ऑफ। वेल, व्हाइल यू गेट इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डी स्टोरी, मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक ओनली ऑन वर्ल्ड ऑफ फूड। हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फूड। यू नो हमारी कंट्री की सबसे बेस्ट बात क्या है? इट्स नेवर एंडिंग फेस्टिवल्स, नए कपड़े, ढेर सारे सेलिब्रेशंस एंड अमेजिंग फूड। कोई भी फेस्टिवल अच्छे खाने के बिना अधूरा है, which makes me wonder that रमजान के दौरान मोहम्मद अली रोड का माहौल कैसा होगा। So let's take a special sneak peek into the flavor fiesta at मोहम्मद अली रोड। जैसे ही आप क्रॉफर्ड मार्केट से मिनारा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, आपको उस रास्ते में ही इतने फूडीज और शॉपर्स मिल जाएंगे कि रमजान की फीलिंग आपको पूरी तरह से ओवरटेक कर लेगी। मोहम्मद अली रोड इस जगह को फूड पैराडाइज माना जाता है और रमजान के 30 दिन तो इस गली की रौनक ही कुछ और होती है। पब्लिक की भीड़ में जो शॉपिंग करने का मजा है वो उसका अंदाज ही अलग है। आपको यहाँ पे ऐसी गुले गुलजार रहेगा और कंटिन्यूस 3 दिन तक यही रहेगा। इतने साल से हम लोग हर साल में 2 बार तो रमजान के महीने में आते हैं। ये एक ऐसी गली है जहाँ सब कुछ मिलता है, आप बस नाम लें और हाजिर है। शावरमा रोल से चिकन तंदूरी तक, खजूर से सुतर फेनी तक। तो आइए जानते हैं यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जस्ट टू हैव अ टेस्ट ऑफ मोहम्मद अली रोड ड्यूरिंग रमजान। हम मानखुद से आए हैं। हम लोग मुलुंड से आए हैं। आई एम फ्रॉम चेंबूर, हैदराबाद से हूँ मैं आया हूँ मलाड से। आई एम कमिंग फ्रॉम बैंड्रा। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, फास्टिंग कर रहे हो या नहीं, इस रोड पर कोई भी कभी भी खा सकता है। इट ऑफर्स सो मच टू एवरीवन। वैसे तो मोहम्मद अली रोड इज अ नॉन वेजिटेरियंस डिलाइट, पर हमारे शाकाहारी दोस्त भी यहाँ आके अपने स्वीट टूथ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेजिटेरियन खाने वाले के ये स्वीट्स का तो खजाना ही है। जरूरी है सुलेमान उस्मान में मालपुआ खाना। डोंट मिस इट, द मालपुआ वो ही है। मालपुआ रबड़ी। खाने वालों के बाद बात करते हैं बनाने वालों की। कितने सालों से लोग हर साल यहाँ पर स्टॉल्स लगा रहे हैं। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला की मालपुआ फिरनी हो, रात भर पब्लिक खाते रहते हैं, मालपुआ पार्सल होते रहता है। यहाँ पे स्पेशल आइटम है गुर्दा भेजा, कलेजी, कपूरा बेस्ट आइटम या चिकन बॉडी 65 बेस्ट आइटम। फूड इज एक्सीलेंट। वी आर जस्ट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी एवरी ईद। बहुत ही अच्छा। आई थिंक द होल एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। या नूर मोहम्मदी का चिकन संजू बाबा। नूर मोहम्मदी में आके संजू बाबा डिश सबसे पहले टेस्ट करनी चाहिए। हर किसी का इस गली से एक खास कनेक्शन है। संजू बाबा तो पूरी इंडस्ट्री में फेमस हैं, पर चिकन संजू बाबा कहाँ से आए, आइए ये जान लेते हैं। जैसे कि संजय दत्त जो है मेरे यहाँ की नहारी के बहुत पुराने फैन हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुझे खाना पकाना आता है? मुझे भी कुछ पकाना आता है, मैं तुझे रेसिपी दूंगा, वो पका के मेरे पास लेकर आना। उसी तरीके से मैंने वो पकाई और उनको ले जाके खिलाई। खाने के बाद उन्होंने कहा कि जो मैं बनाता हूँ ये उससे अच्छा बना है। तो मैंने पूछा, मतलब बाबा ये चीज मेरे रेस्टोरेंट में बेचूं आपके नाम से? बोले बिल्कुल बेचो।
रमजान के महीने में हर एक डिश लजीज है, लेकिन आइए बात करते हैं शानदार संदार की हमारे छोटे मास्टर दानिश से। दानिश एंड सकलेन सांदल वाला, ये चावल दूध मावा का बनता है, मिला के इसमें डालते हैं, स्टीम करते हैं, सांदल कहते हैं। ये 1 महीने के असली लगता है ईद के टाइम पे, रमजान में। फिल्म स्टार फॉरेनर लोग आते रहते हैं ना, लोग सब टेस्ट करते हैं, बाहर भी जाते हैं एरोप्लेन से। रमजान की रौनक और चमक दमक को एंजॉय करते लोग हर साल इसी तरह इतने एंथुजियाज्म से रमजान और ईद मनाते रहेंगे। तब तक आप मोहम्मद अली रोड के लाजवाब खाने का लुत्फ उठाइए। यहाँ का शौरमा खाना चाहिए और बटर फ्राई, हरीसा चिकन हकीमी, यम्मी यम्मी यम्मी, चिकन अफगानी एंड नली नहारी। हैदराबादी बिरयानी इज फेमस, बट ये नली निहारी जो यहाँ पर है, दिस इज ऑसम। ट्राइड एंड टेस्टेड सुपर हिट्स में है मालपुआ फिरनी, चिकन हकीमी, दाल घी और चिकन संजू बाबा। यहाँ पर सभी स्नैक्स है 20 से 500 रुपए की रेंज में। So, थी ना आज की जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ फूड एकदम माइंड ब्लोइंग। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी विद सम मोर फूड स्टोरीज, फूड डेस्टिनेशंस एंड culinary achievers का एक फ्रेश बुके लेकर। Till the next time then, if you have any feedback or queries, please write into us at wof@znetwork.com या फिर आप हमारे Facebook पेज पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, which is facebook.com/Z Khana Khazana. Till the next time then, keep exploring the world of food. This is Shamuli saying goodbye.